नमस्कार दोस्तों, इंडिया गठबंधन की मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल सबके पास सिर्फ और सिर्फ यही था कि इंडिया गठबंधन के भीतर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा जो इंडिया गठबंधन जो बन रहा है इसका संयोजक बनेगा। तो इस पर आज एक भीतर से जो खबर निकल कर आई है वो आपके सामने है कि इंडिया की बैठक में बड़ा फैसला, खड़गे होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। लेकिन इस उम्मीदवारी के सामने आपके अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये किसने कहा कि उम्मीदवार होंगे खड़गे और खड़गे को उम्मीदवार होना चाहिए? उसके लिए हम आपके सामने एबीपी न्यूज की ये कटिंग्स हैं, पेपर की कटिंग्स हैं जो हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी ने, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार होना चाहिए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इस बात का समर्थन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यू आर राइट ममता बनर्जी जी, आप सही कह रही हैं, खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। देखिए क्या लिखता है अखबार। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं माने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पहले जीत जाएं, पहले ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन क्या अखबार कहता है, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयोजक बनाए जाने को लेकर कहा, पहले चुनाव जीतने पर दें ध्यान। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के संयोजक यानी पीएम चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि इस प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले हमें चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। खड़गे को संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर केजरीवाल ने किया समर्थन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। उसका समर्थन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। ये एबीपी न्यूज के अखबार की कटिंग जो हमने आपके लिए निकाली है। और इसके मुताबिक खड़गे इंडिया गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा जो नेता हैं 28, आज कहते हैं 28 या 27 दलों के नेता, 27 दलों के नेता आज गठबंधन में मीटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। और इस मीटिंग में और क्या क्या तय हुआ वो भी आपको जानना आवश्यक है, वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, मीटिंग में यह तय हुआ कि 22 तारीख को यानी 22 दिसंबर को अभी जो निकाले गए हैं 141 सांसद निकाले गए हैं, इनके विरोध में प्रदर्शन रखे गए हैं। इनके विरोध में प्रदर्शन होंगे शहर शहर पूरे देश में। 22 दिसंबर को 144 जो सांसद निलंबित किए गए हैं, इनके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे पूरे देश में। और क्या है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग से और क्या निकला? और यह निकला कि 31 दिसंबर ये वो तारीख रखी गई है कि इस तारीख तक सभी राज्य जो है वो सीटों का जो बंटवारा है वो अपनी सीटों के बंटवारे जो है तय कर लें। जैसे रीजनल पार्टीज को 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है कि 31 दिसंबर तक बताएं कि आपको अपने राज्य में कितनी सीटें चाहिए। मसलन कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें चाहिए, 80 सीटें हैं, कितनी चाहिए। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बंगाल में कितनी सीटें मांगना चाहती हैं, या फिर नीतीश कुमार बिहार में कितनी सीटें चाहते हैं इंडिया गठबंधन से, या इंडिया गठबंधन उनका सहयोग करे इतनी सीटों पर। तो पहले आज यह तय हो चुका है कि 31 दिसंबर को रीजनल पार्टियां ये बताएं कि उनको राज्यों में कितनी सीटें चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव का जो फार्मूला था, अखिलेश यादव ने आज की इस बैठक में फार्मूला फिर से यही दिया कि जो राज्यों में, जिन राज्यों में रीजनल पार्टीज अच्छा काम कर रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई, बिहार में हो गई, बंगाल में हो गई पार्टी, या फिर साउथ में जिन राज्यों में रीजनल पार्टीज अच्छा काम कर रही हैं, उन पार्टीज को अपर हैंड दिया जाए, उनको तय करने का मौका दिया जाए कि वो तय करें कि वो कितने पर लड़ेंगी, और वहां पर जितनी कमजोर पार्टियां हैं वो कितने पर लड़ेंगी। जैसे मसलन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तय करेगी कि यहां कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, और ये तय करके बताएगी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, अगली मीटिंग में, कि उनको कितनी सीटें चाहिए। तो दूसरा तो यह तय हुआ है। तीसरा यह तय हुआ है कि एक साथ रैलियां तय हुई हैं, एक साथ जो है संयुक्त रैलियां करेगा इंडिया गठबंधन। यह आज की मीटिंग में तय हो गया है कि एक साथ रैलियां करेंगे। तो टोटल आज की इस मीटिंग का मेन उद्देश्य यह था कि सीटें तय हों कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। उसके लिए बता दिया गया है कि भैया 31 दिसंबर तक बना के दीजिए कि आप कहां कहां लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, और
जब आप बना के देंगे तो चर्चा करेंगे। रैलियां होंगी, संयुक्त रैलियां होंगी, एक मंच पर इकट्ठा होके ये रैलियां की जाएंगी। कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। उसको उन चीजों को नकारने के लिए और भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए, जनता के बीच में भरोसा और विश्वास जगाने के लिए संयुक्त रैलियां की जाएंगी इंडिया गठबंधन में, ये मीटिंग में तय हुआ है। अच्छा, एक बात और है कि हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे, जिसकी अफवाहें बहुत उड़ाई गई कि टूट गया है, लेकिन गठबंधन टूट गया, लेकिन हेमंत सोरेन इस वजह से नहीं पहुंचे, उनको कुछ काम था, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए थे। अब ये देखिए कि 27 विपक्षी दलों के कौन कौन नेता शामिल हुए, ये रही लिस्ट आपके सामने है। ये आज की जो मीटिंग है ये अशोका होटल में दिल्ली में हो रही थी, और ये तय किया गया है कि जल्दी पूरे देश में 10 मीटिंगें होंगी। ये भी, अच्छा, ये आज की बैठक में ये भी तय हुआ है कि 10 मीटिंगें होंगी बहुत जल्दी। 10 मीटिंगें जल्दी जल्दी पूरे देश में होंगी, और पूरे देश में मीटिंगें करके और इसको जल्दी से इंडिया गठबंधन में क्या होना है क्या नहीं होना फाइनल किया जाएगा। ये एबीपी न्यूज ने ये लिखा है। देखिए, एबीपी न्यूज का हमने इसलिए निकाला है दोस्तों क्योंकि एबीपी न्यूज गोदी मीडिया से थोड़ा थोड़ा सा अलग होना शुरू हुआ है कुछ दिनों से। तो एबीपी न्यूज थोड़ा काम सही करना शुरू किया है। तो अब आप देखिए कि दिल्ली के अशोका होटल में बैठक हो रही थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कौन कौन उसमें मौजूद था ये हम बता रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल, जनता दल यू से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूटीबी के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, द्रमुक से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और वरिष्ठ नेता टीआर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल से कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल और कई और नेता शामिल रहे, ये अखबार ये बताता है। अब देखिए, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार है, बहुत जल्द सीटों का बंटवारा होगा। बहुत जल्द कहने का मतलब है 31 दिसंबर तक का जो है वो वक्त दिया गया है। 31 दिसंबर तक सीटों पर क्या करना है, कैसे करना है, वो तय होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी डाला है, जिसमें इन नेताओं के बैठे हुए फोटोएं डाली हैं उन्होंने। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो आप यहां पर दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा नहीं होने देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जितनी जानकारी इंडिया गठबंधन की आज की मीटिंग से जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको दी, इसमें कोई अभी तक तो छूट नहीं रही है। और भी इंडिया गठबंधन से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए, दूसरी और भी खबरें जो आएंगी उनके लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को जरूर देखिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर डालिए। पेज फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, तभी बात बनेगी, तभी सच आगे बढ़ेगा, तभी सच्चाई आगे बढ़ पाएगी। आप साथ नहीं देंगे, आप समर्थन नहीं देंगे तो जहां हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हम जो बात बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बेहद सच्चाई ईमानदारी से दिखा रहे हैं, और आप तक सच पहुंच पाए इसलिए हम लगे हुए हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। नमस्कार।